द थीफ हु स्टोल द बाइसाइकिल हैज बीन कॉट। तो वो चोर जिसने साइकिल चुराया था वो पकड़ा गया। शो मी दी रोड, मुझे रास्ता दिखाओ। जो, अब देखो हिंदी देखो, शो मी दी रोड, मेरे को रास्ता दिखाओ, डैश आ गया, लीड्स टू दी रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। वस्तु आ गई, वस्तु आ गई मतलब कि हु तो नहीं आता, लेकिन विच तब आएगा ना जब आपको कोई थिंग आएगी, लेकिन आपको श्योर है विच आएगा कि दैट आएगा? दैट। शो मी दी रोड, या तो विच लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, शो मी दी रोड दैट, जो आएगा या जिसमें आएगा, तो इसमें विच आएगा। तो ही आ गया, तो ही कौन है? पीपल। तो हु आएगा या हुम आएगा? ही डैश डज हिज बेस्ट शुड बी रिवॉर्डेड, ही हु डज हिज बेस्ट शुड बी रिवॉर्डेड। ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपको ये देखते हुए। अब देखो ना, देखो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो हुम है ये व्यक्ति के लिए है, हु जो है ये भी व्यक्ति के लिए है, ठीक है। दैट जो है ये दोनों के लिए है, 2 in 1। हुज भी दोनों के लिए है, 2 in 1। लेकिन विच जो है वो सिर्फ वस्तु के लिए। अब आप देख लो यहाँ पे जो भी लिखा है, आप देख लो इनमें से कहाँ पे वही आंसर है। यहाँ तक ठीक है। सी की एक्सरसाइज हो गई। ओके, कंटिन्यू। आ जाओ, अंडरलाइन दी प्रनाउन, प्रनाउन अंडरलाइन करने हैं। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, आगे के सेंटेंसों में, एंड से, और आप बताइए वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइटिव। तो उसमें दबाव वाले हैं क्या? दबाव वाले, तो आप देखो माई सेल्फ आ गया, आर सेल्फ आ गया, हिमसेल्फ आ गया, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, यार तो एम्फेसाइज वाले आ गए ना, देखो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ आ गए, माई सेल्फ। तो आप सीधा देखो ना एम्फेसाइज है, तो सेल्फ वाला सारा आंसर है। अब देखो ये कितने क्लियर कर दिए मैंने, yes. 2 ही रह गए आपके, तो घर तो ही। अब एक्सरसाइज हो गई आपकी सारी। नहीं आप घर पे करना फिर ये, ठीक है। अब ये आ गया डिमोन्स्ट्रेटिव। अभी आपको दिशा निर्देशक है, दिस दैट दिस दोस। तो अब इसकी एक्सरसाइज दिस दैट दिस दोस, जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं या वहां पे बैठे हैं, हेयर है कि देयर है? हम हेयर है ना, यहाँ पे है, वो देयर है, स्कूटी देयर है, वो वहां पे है। तो सेंटर इज हेयर, योर हाउस इज देयर, तो डायरेक्शन बदल नहीं गई। उसी तरह दिस दैट। तो अब इसमें ये उन्होंने लिख रखा है सारा, ठीक है। ये आगे की एक्सरसाइज है। अब इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इंडेफिनेट हमने जब किए थे ऑल, मैनी, एनी, सम, हाफ वाले सर्कल बना के किए थे, आउट ऑफ देम, आउट ऑफ अस, वो सारे इधर। तो देखो आ गया, वन, नन, नथिंग, नोबडी, ऑल, फ्यू, सम, मैनी, एनी, एवरीबडी, हाफ ऑफ, इधर, नीदर, सारे आ गए। ये सारे इधर है, देखो आ गया, इधर, नीचे, ईच। तो ये आ गए दोनों, हमने किए हुए हैं पहले। अब इसकी एक्सरसाइज आ जाओ। आइडेंटिफाई द डिमोन्स्ट्रेटिव। तो डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब आपने ये वाली दिस दैट दीज दोज, ये वाली। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोज है, ठीक है, दिस है, दोज है, दिस है, दीज है, हाँ तो ये ठीक है सारे। अब चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में एक प्रोनाउन दिया है, आप एक चुनो। लुक एट द वर्ब केयरफुली बिफोर यू डिसाइड। तो जब आप डिसाइड कर रहे हो तो आपको वर्ब को देखना कि वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब डैश ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज 1 वोट। तो मतलब हर एक परिवार के हर एक बंदे की एक वोट होती है। तो ईच आएगा कि 1 आएगा? ईच आएगा। ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स मतलब परिवार के 5 जनों के पास, सबके पास एक वोट है। तो उसके बाद यहाँ पे बॉयज है तो सम आएगा, यहाँ पे आंसर्स हैं, यादा है तो बोथ आएगा। ऑफ द स्टाफ एक है तो इधर आएगा। तो देखो आपको ये लिखना है यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये नहीं सब बताया था, 6th वाला 6 तो हैज हैपेंड सिंस हाई स्कूल। सो तो स्कूल छोड़ने के बाद उसके साथ काफी कुछ हो गया है। सो मच हैज हैपेंड सिंस स्कूल हाई स्कूल। तो हाई स्कूल के बाद काफी कुछ हुआ है। अगर आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ हाई स्कूल के बाद, तो नन हैज हैपेंड, फिर आप नन को लगाओ। नन हैज हैपेंड सिंस हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, तो नन। तो यहाँ पे आप देखो ना, आपको नन ही आंसर आएगा क्योंकि ये इनमें से है ना। देखो ये रहा नन, नन ये रहा, क्योंकि मच, मोर, मैनी तो उधर चले गए। मच मोर मैनी,
हाँ वो तो उस साइड आ गया ना। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो ईच सेंटेंस। तो अब आपको ये ईच इधर नीदर इनमें से एक निकालना है। सो डैश द बॉयज वॉज गिवन अ प्रेजेंट। तो मतलब हर एक बच्चे को गिफ्ट दिया गया। सो ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ गिफ्ट। सीलिंग है। हाँ ईच ऑफ द बॉय। तो उसके बाद डैश द टीम्स कुड विन अ डिसीव विक्ट्री। तो मतलब ये दोनों टीमों में से किसी एक को ही जीत जो है वो मिलेगी। सो ईदर ऑफ द टीम्स, दोनों में से कोई हो, क्योंकि ईच ऑफ तो आ नहीं सकता ना। तो देखो प्लूरल किया हुआ है यहाँ पे, कुड पॉसिबिलिटी में आ गया इसलिए नीदर भी नहीं आ सकता। अब उसके आगे रेप्रिकोड। तो अब इसमें आ गया है ओके रेसिप्रोकेट pronoun are used when each of two or more subjects is acting in the same way towards the other। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो दो या दो से ज्यादा है, जैसे आप दो जनों के नाम इकट्ठे लेते हो यस। तब फॉर एग्जाम्पल ए इज टॉकिंग टू बी एंड बी इज टॉकिंग टू ए। सो वी से ए एंड बी आर टॉकिंग। जब आप कहते हो कि कोई दो चीजें लाइक माई ब्रदर एंड मी, माई सिस्टर एंड मी, जब आप दो चीजें इकट्ठी जोड़ते हो एंड लगा के, उसके बाद जो सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में ये बात करते हैं। उसके बाद देयर आर ओनली टू रेस्पिरेट प्रोनाउंस एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स ईच अदर वन अनदर। ईच अदर एक दूसरे के साथ, वन अनदर एक दूसरे पर, एक दूसरे को। तो ईच अदर वन अनदर आ गया। सो व्हेन वी यूज दिस प्रोनाउंस दे मस्ट टू और मोर पीपल। तो पहली बात तो इसमें ना दो लोग होने चाहिए तभी ये आएगा, या फिर दो पीपल होने चाहिए, या दो प्लेस होने चाहिए, या दो थिंग होनी चाहिए, या दो ग्रुप होने चाहिए। सो वी कैन यूज दिस प्रोनाउन विद यू सिंगुलर ही शीट। तो ये पहली बात है ये प्लूरल में आएंगे जब दो ही हैं। सबसे पहली बात ये प्लूरल रहेंगे। दूसरी बात ये वस्तु जानवर इंसान पशु पक्षी सबके साथ पहुंच जाएंगे। उसके बाद दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग। और दोनों इकट्ठे, जैसे कि दोनों ने मिलके काम किया, तो दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा किया, तो दोनों ने एक दूसरे की बात मानी। तो ये है सारा इधर। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो हमने क्यों है प्रश्नवाचक, व्हेन व्हाट व्हाई वेयर व्हिच। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज आ गया फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल रेस्पिरेट। तो अब आपको ईच अदर या वन अनदर क्या लगाना है। उन्होंने यही बोला ना ये लगाओ, तो ये सिर्फ दो ही हैं, या तो ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा, तीसरा नहीं आता मुझे। देखो ईच अदर एक दूसरे पर, वी ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है। वन अनदर एक दूसरे पर, वन अनदर एक दूसरे पर। इसका अगेंस्ट, इसका ऑपोजिट है। जैसे कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वार किया, ये नेगेटिव है। वन अनदर नेगेटिव है। और ईच अदर एक दूसरे के साथ, जैसे हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे कि क्या करना है आगे, तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, हम एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, हम एक दूसरे के घर पे चाय पीते हैं, तो हम इसमें ये पॉजिटिव है, ईच अदर पॉजिटिव है, वन अनदर थोड़ा नेगेटिव। थोड़ा सा समझो लाइक दैट एंड दैट एडमायर दैट ईच अदर। तो वो दोनों एक दूसरे को मानती हैं। माई नेबर डिसलाइक बैड नेबर। नहीं 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 ये नहीं आएगा, इन दोनों में से एक लगाना है। तो यहाँ पे आएगा वन अनदर एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को। दोज पीपल वर वेरी एंग्री एंड वॉन्ट वन अनदर आएगा, ये आएगा वन अनदर, क्योंकि अब ये नेगेटिव में चला गया। तो यहाँ पे है दे हैव गिवन क्रिसमस गिफ्ट। तो उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट। बस देखो आपको सिंपल मेथड बताती हूँ, सेंटेंस की ट्रांसलेशन करके देखो। अगर आपको उसकी हिंदी आ गई बनानी, उसके कौन सा लगे अपने पास रह जाए। आपको उसकी हिंदी बनानी आनी चाहिए, हाउ से पता लग जाएगा। आप ये देखो ना कि इसमें एक्चुअली कौन सा है, उसके बाद हिंदी क्या आएगी। जैसे आपको हिंदी पता चल, आपको हिंदी पता है तो लाइन बन गई। अब देखो ना मैंने कहा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो खत्म होगी ना बात। फिर देखो जब डिसलाइक आया तो वन अनदर आएगा, अब यहाँ पे एंग्री आया है तो वन अनदर आएगा। ठीक है। बाकी आप डिटेल में फिर स्कूल से सारे कर लेना।
आगे ये चूज घर पे मैं करती हूँ, सारा कुछ घर पे किया मैं। ओके, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन बिलो इन दी फिल्म द ब्लैंक्स। अब आपको व्हाट विच हाउ, अब आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दिया गया हुआ है, प्रश्न बनाना है। अब डिड यू डू देन, तो उसके बाद तुमने क्या किया, सो व्हाट डिड यू डू देन, तो ये वर्ड सही है। आपको मैंने वो नहीं करवाया था, व्हेन मतलब कहाँ, वेयर मतलब किस जगह पे, वन मतलब कब, तो हाउ मतलब कैसे, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ सुन। लास्ट वाले आपके शायद थोड़े रह गए थे, जैसे जैसे कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये हमने करने हैं। तो ये वैसे आएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब फिल इन दी ओके पर नाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। फिर पोजेसिव, माई कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, ये एंड मिस द वर्ड रेफर्स, ठीक है। सो आई हैव गोट अ वाइट माउस डैश इज माई पेट, दिस इज माई पेट, आई कीप इट इन, ये ठीक है, ये भी ठीक है। माई ब्रदर इज इन द गार्डन, कैन यू सी इट। देखो ब्रदर है ना, इट कैसे आएगा, हिम नहीं आएगा। माई ब्रदर तो बंदा है ना, माई ब्रदर इंसान है, तो कैन यू सी हिम, कैन यू सी हिम। सो ही इज प्लेइंग विद, आप देखो ये कौन है, मतलब कि कैसे है? वही तो मैं बता रही हूँ। देखो माई ब्रदर लिखा है, तो मेरा भाई है, वो कौन है, मेल है कि फीमेल है, आदमी है कि औरत है, स्विमिंग। माई ब्रदर मेल है। तो जब माई ब्रदर को आप बनाओगे तो या तो ही आएगा, या हिम आएगा, या हिज आएगा, या हिमसेल्फ आएगा। मैं ना वैसे बोले लगती फीमेल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। देखो अब माई ब्रदर या तो ही, या हिम, या हिज, या हिमसेल्फ, ये चारों में से कोई एक आएगा ना। अब जैसे माई ब्रदर इज इन द गार्डन, कैन यू सी हिम,